जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एएलएच फ्लीट के ग्राउंडेड होने से प्रभावित हो रहे हैं इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशंस। आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे 9 और लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। आईआईटी हैदराबाद ने लेह में स्थापित किया दुनिया का सबसे हाईएस्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर। इंडियन ओशन रीजन में चाइना की सबमरीन्स को पकड़ने के लिए भारत बिछा रहा है सेंसर्स का एक नया जाल। और भारत के विरोध पर श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ चुपचाप कैंसिल करी नेवल एक्सरसाइज। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट काफी लंबे समय से ग्राउंडेड पड़ी है, तो उस वजह से अब भारत के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं और प्रिपेयर्डनेस है वो काफी मुख्य रूप से प्रभावित हो रही है। और इस रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि पिछले 3 महीनों से सभी को भारी डिसरप्शंस का सामना करना पड़ रहा है और जो एएलएच के पायलट्स हैं वो अपनी फ्लाइंग करेंसी को भी लूज कर रहे हैं और उनको अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन रखने के लिए सिमुलेटर से काम चलाना पड़ रहा है। और एएलएच फ्लीट के ग्राउंडेड होने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आर्मी को पड़ा है, क्योंकि आर्मी ही एएलएच को सबसे लार्जेस्ट नंबर्स में ऑपरेट करती है, जिसमें इसके वेपनाइज रुद्रा वर्जन्स भी शामिल हैं। और अब धीरे धीरे सर्विसेबल चॉपर्स की जो कमी है तो वो एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। और जबकि अगले 10 से 15 वर्षों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 1000 से अधिक नए हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन सब कंसर्न्स के बीच एक छोटी सी राहत की बात बस ये है कि आर्मी ने हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर एरियाज पर ट्रूप्स के ट्रांसपोर्टेशन और जरूरी सप्लाईज को डिलीवर करने के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स को हायर करके उनका इस्तेमाल शुरू किया है। और हेलीकॉप्टर्स की शॉर्टेज की वजह से आर्मी की जो नॉर्दर्न और सेंट्रल कमांड्स हैं वो पिछले साल यानी कि नवंबर 2024 से ही सिविल चॉपर्स का इस्तेमाल कर रही है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जब एएलएच फ्लीट ग्राउंडेड हुई थी तो उसके बाद से फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात ट्रूप्स के लिए जरूरी सप्लाई को पहुंचाना बेहद ही डिफिकल्ट हो जाता। और ये पहली बार है जब फॉरवर्ड लोकेशंस पर इस तरह की सप्लाई के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी जो एएलएच फ्लीट ग्राउंडेड है उसे जल्द से जल्द ऑपरेशनल करने की सख्त जरूरत है। तो जैसे कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले चाइनीज ओरिजिन के ड्रोन्स को अपने स्वदेशी लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम से एलिमिनेट किया था। और अब इंडियन आर्मी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स के तहत इसी तरह के 9 और लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीदेगी। और जबकि इस तरह के 7 सिस्टम्स ऑलरेडी आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं, जिन्हें डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया है। और अभी हाल ही में डीआरडीओ ने जो 30 किलोवाट की लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो वो भी अगले 2 वर्षों के अंदर पूरी तरह से डिप्लॉय होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि आईआईटी हैदराबाद ने लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे हाईएस्ट ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर को स्थापित किया है। और इस 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर को यहाँ पे बनाने में केवल 5 दिन का समय लगा और टोटल प्रिंटिंग टाइम था 14 आवर्स। और पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया गया यह अपनी तरह का पहला इस तरह का 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर है। और साथ ही ये भारत का पहला ऑन साइट 3D प्रिंटेड प्रोटेक्टिव मिलिट्री स्ट्रक्चर भी है। और इसको प्रोजेक्ट प्रबल के हिस्से के तौर पर स्थापित किया गया और इसको बनाने में जो मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं उनको लोकली ही सोर्स किया गया था। और जबकि लेह में इसको डिप्लॉय करने से पहले आईआईटी हैदराबाद की फैसिलिटीज़ में इसकी रिगरस टेस्टिंग भी की गई थी। और ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी से चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी भारत महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तेजी से डिप्लॉय कर पाएगा, जो कि भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान ने इस वर्ष श्रीलंका की नेवी के साथ एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने की योजना बनाई थी, जो कि श्रीलंका की पोर्ट सिटी ट्रिंकोमली में आयोजित की जानी थी। लेकिन ये वो जगह है जहां पर एक एनर्जी हब को बनाया जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। और इसलिए पाकिस्तानी नेवी के साथ नेवल एक्सरसाइज को लेकर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त करी थी। और फिर जिसके बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ इस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की योजना को रद्द कर दिया। और ये जो एक्सरसाइज है ये इस महीने भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका विजिट से कुछ सप्ताह पहले कंडक्ट करने की योजना बनाई गई थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की अभी जो श्रीलंका की विजिट हुई थी, तो उसमें भारत और श्रीलंका के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किए गए। और जबकि श्रीलंका के लीडर्स का भी स्पष्ट रूप से कहना था कि वो अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल किसी को भी भारत के हित के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका विजिट से पहले श्रीलंका के साथ इस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्रस्ताव देना, तो ये जानबूझकर किया गया था भारत को एक तरह से उकसाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की योजना कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे ही भारतीय पक्ष को इस एक्सरसाइज के बारे में पता लगा तो उन्होंने तुरंत ही श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करी। और इस रीजन में इस तरह की एक्टिविटीज़ के खिलाफ नई दिल्ली ने अपनी चिंताओं को बहुत ही स्ट्रांगली दिखाया था। और फिर जिसके बाद श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तानी साइड के प्रोटेस्ट के बावजूद इस एक्सरसाइज को चुपचाप तरीके से स्क्रैप कर दिया था। हालांकि ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं बताया गया कि ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जानी थी ये कितने बड़े लेवल पर होनी थी और इसकी एग्जैक्ट डेट्स क्या थी। और हाँ, बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बोलें कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाले, क्योंकि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। और पाकिस्तान की तो खैर
यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके लाइक करना ना भूलें और आपको ये भी सूचित कर दें कि Squadron.in पर स्पेशल डिमांड पर हमने स्पेशल फोर्सेस से इंस्पायर्ड वाटर बॉटल्स को लॉन्च किया है, जिन्हें आप स्पेशल डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक स्पेशल कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, जो कि है PKMKB। बाकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय नौसेना DRDO के कोलैबोरेशन के साथ एडवांस अंडर वाटर सेंसर्स को डिप्लॉय करने की योजना बना रही है, जो कि पानी के नीचे सबमरीन्स की मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने में नेवी को मदद करेगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य है इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, और खास करके तब जब इस रीजन में चाइनीज नेवी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इस योजना के तहत 90 ईस्ट रिज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और बे ऑफ बंगाल में सबमरीन्स की एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अंडर वाटर सेंसर्स के नेटवर्क को क्रिएट किया जाएगा। और इन सेंसर्स में एडवांस्ड हाइड्रो एकॉस्टिक सिस्टम्स रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि US और जापान पैसिफिक में अपने फर्स्ट हुक अंडर सी डिफेंस लाइन में इस्तेमाल करते हैं। और इंडियन नेवी की भी इसी तरह के सिस्टम्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नॉर्दर्न और सदर्न टिप्स पर डिप्लॉय करने की योजना है, जो कि इस रीजन में किसी भी दुश्मन सबमरीन की एक्टिविटी के बारे में हमको अर्ली वार्निंग देंगे। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में अफ्रीकन नेवीज के साथ अपनी तरह की पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर इंडियन नेवी ने इसके सी फेस को कंडक्ट किया था, और जिसमें INS चेन्नई और INS केसरी ने कुछ खास तरह की मनोवरिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। और इसी दौरान नेवी के मार्कोस ने तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स यानी कि TPDF और केनियन स्पेशल फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी थी। ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का दूसरा एडिशन 21 अप्रैल से 9 मई तक नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा। और इस दूसरे एडिशन में मिलिट्री ऑपरेशंस में डोमेन स्पेसिफिक वॉरफेयर डेवलपमेंट्स और कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स को कवर किया जाने वाला है। और इस तरह के कोर्सेज का प्रमुख उद्देश्य है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और उन्हें फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार करना। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2009 में राइफलमैन सूरज प्रकाश और SPO करण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी का नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो Squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।